द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हमारे पुलिस में है। हमारे लिए फक्र की बात है। नेशनल में अगर किसी को भी कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो जो भी कोई परेशानी है उसका हल खोजने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को भी कोई ग्रीवेंसेस हैं, किसी को भी कोई हैं तो वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। माइक आपको वहाँ पे ही रिस्पेक्टेड डीआईजी पाटिल जो हमारे डोडा विदाउट लाइसेंस वो यहाँ पर चल रहे हैं और डोडा में एक हैवी जामिंग लग रहे हैं। और मैं डीआईजी साहब आपका थैंकफुल भी हूँ। आप 3 महीने पहले यहाँ पर आए थे, डोडा में एक इशू चल रहा था तो आपने उसको सॉर्ट आउट किया पूरे, आपने हर एक। ठीक है, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस कंसर्न। मैं सभी लोगों को फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, जब पब्लिक कुछ भी इस तरह के इश्यूज हो कंसर्न हो वो भी आप जरूर नोटिस में लाइए। जम्मू कश्मीर हेडक्वार्टर में कम से कम पुलिस के खिलाफ कोई एजिटेशन नहीं हो रही है, कोई मुखालफत नहीं हो रही है, क्योंकि ड्रग्स पे आपकी टीम ने एक अच्छा काम किया है। बाद एक ड्रग वेंडर जो है वो सलाखों के पीछे होता है। आपने जुराइम करके कमाया है वो सारा पैसा सरकार सीज करेगी और उन लोगों के बीच में बांटेगी जिन लोगों की। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसके बारे में लोगों के बीच में इतनी अच्छी सोच है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस किस मुश्किल समय में काम कर रही है और किस तरीके से कामयाबी से आगे बढ़ रही है वो सब लोगों ने यहाँ पे बताया। डोडा ज़िले के जितने भी इश्यूज़ हैं खुल के उन्होंने बताया, जो काम हमने अच्छा किया है वो भी बताया, और जहाँ पे कहीं कहीं पे और जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ पे भी उन्होंने हमें अच्छे सुझाव दिए कि ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताया, या नशे में जो कार्रवाई यहाँ अच्छी चल रही है उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में बताया, और जो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हम युवाओं को प्रदान कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा हद तक बढ़ाना चाहिए, इस तरह की डिमांड भी उन्होंने की। ओवरऑल अच्छा लगा लोगों से बात करके। हम डेली बेसिस पे ऑफिस में मिलते रहते हैं और इस तरह से पब्लिक इश्यूज़ जब हमारे सामने आते हैं तो हमें भी एक गाइडेंस मिलता है कि हमें आगे किस दिशा में काम करना चाहिए। तो अच्छी पब्लिक मीटिंग रही, अच्छा लोगों का सुझाव रहा। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, हाँ, लेकिन ये ज़रूर आपको बताएंगे, एक लोगों ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया इस पूरे ड्राइव में। दूसरा, कई सारी ऐसी चीज़ें बाहर निकली जिसका हमें आगे हमारी स्ट्रैटेजी को और अच्छी तरीके से सुधारने के लिए उसकी मदद मिलेगी, और यहाँ पे इस इलाके में अमन शांति कायम रखने में अच्छा उसका सहयोग हमें होगा। तो कुछ समय पहले छात्रों के इलाके में जो एक दहशतगर्दों का ग्रुप है वो वहाँ पे एक्टिव है, और उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे जो टीमें हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम ठीक एसएसपी ऑफिस डोडा के अंदर मौजूद है, जहां पे आज डीआईजी डीकेआर रेंज खुद यहां पे मौजूद थे। पब्लिक के साथ मीटिंग की, यानी कि पब्लिक दरबार यहां पे रखा गया था और पब्लिक की ग्रीवेंसेस को सुना गया। शहर के अंदर क्या क्या दिखते हैं, जहां पे आपने कल भी देखा था इसी तरह की मीटिंग एसएसपी डोडा ने भी ली थी। मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आसिफ साहब, क्या बताना चाहोगे? कल जहाँ पे आपसे बात की थी और कई सारे मुद्दों पर आपने बात की थी, आज भी आपने कई सारे मुद्दे जो है जो डीआईजी साहब यहाँ पे आए तो क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं और किस तरह का आश्वासन दिया गया? यहाँ आज पब्लिक दरबार लगा था, डीआईजी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसमें सब लोगों की बात ही सुनी गई। यहाँ पे एक ट्रैफिक निज़ाम जो है उसके बारे में, चूँकि शहर छोटा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसके लिए लोगों ने डिमांड की कि ट्रैफिक का कुछ हल निकाला जाए।
उसके अलावा जो ड्रग्स है उस पर जहां पुलिस की मतलब अप्रिशिएशन मिली पुलिस को कि ड्रग्स पे आप बहुत काम कर रहे हैं, मजीद काम करने की ज़रूरत और है। यहाँ पे एक और इशू आया कि जो यहाँ से लोग कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो जम्मू जाती है, 2-2, 3-3 महीने हो गए लोगों को अभी वेरिफिकेशन वापस नहीं आई है। कि जो ठेकेदार साहिबान है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है, एसआरओ है, तो यहाँ पे गुजारिश की हमने कि आप 15 दिन में उस वेरिफिकेशन को क्लियर करके भेजें, चाहे रिजेक्ट हो या उनके हक में हो, कम से कम 15 दिन के बाद वो, ताकि वो देखे अगर रिजेक्ट हुई क्यों हुई, ताकि वो दूसरे बार उस पे ये भी उन्होंने डीआईजी साहब ने उसका यकीन दिलाई कि 15 दिन के अंदर अंदर इस सब पे काम में कार्रवाई जरूर हम करेंगे। तो इसके अलावा भी क्या क्या मुद्दे रहे और क्या भरोसा रहा, और शहर के अंदर अभी क्या क्या दिखते हैं, क्या करने की चीजें हैं? इसमें हमने कहा जो आप ड्रग्स पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10+2 के स्कूल हैं, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस हैं, इनके अंदर प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं ताकि उनको वो उस टाइप की फिल्में दिखाने चाहिए जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं कि ड्रग्स खाकर क्या बंदे को होता है, एक जवान लड़का होता है, अमीर घर का लड़का होता है, गरीब घर का लड़का होता है या लड़की होती है, अवेयर करने की काफी ज्यादा जी। उसमें कहा है वो कम से कम ये ब्लॉक लेवल पे, हाई सेकेंडरी में या जो भी हमारे कॉलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस चीज़ को किया जाए, हर महीने किया जाए, ताकि उसमें बहुत सारा रिजल्ट अच्छा निकलेगा। मसूद साहब क्या बताना चाहेंगे, आप भी इस मीटिंग में हिस्सा थे, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से और मीटिंग का मेन मकसद क्या था? वसीम भाई, दरअसल आज जो यहाँ मीटिंग हुई, डीआईजी साहब जो हैं जम्मू क्रैंक के, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने यहाँ पे लोगों के मसाइल सुने। मसाइल लोगों ने अपने अपने बता दिए, कुछ ने ट्रैफिक का बता दिया, कुछ ने बाज़ार में तंगी का बता दिया कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम्स लगते हैं, कुछ ने और इसमें सबसे बड़ा इशू रहा जो पुलिस कर रही है ड्रग्स के अगेंस्ट, जो इस वक्त मुहिम चला रही है। तो मेरी ये रहेगी कि मतलब आम लोगों को, आम जवानों को भी इसमें मुलविस किया जाए, ताकि ये जो ड्रग्स की बीमारी जो है इस वक्त, ये तो वबाही है, तबाही है लोगों के, बच्चों के लिए, इससे दूर रखा जाए। तो इस सिलसिले में हमें आश्वासन दिया डीआईजी साहब ने कि आप लोग भी हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हो, इससे भी मजीद कोऑपरेट करोगे तो हम इसमें। और मैं सुन रहा था कि डीआईजी साहब ने ये भी बताया कि अगर किसी को कोई ज़्यादा परेशानी है, लगता है कि यहाँ पे हल नहीं होगी, तो ज़रूर आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। बिल्कुल, डीआईजी साहब ने कहा कि मेरे ऑफिस का नंबर आप ले सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं। बहुत बड़े दिल के मालिक हमें लगे डीआईजी साहब, इन्होंने जो यहाँ की पुलिसिंग की तारीफ़ की गई, और हकीकत में जम्मू कश्मीर पुलिस जो कर रही है, इतना मुश्किल पुलिस का काम कहीं भी नहीं है जो जिसपे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रही है जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर करीम वानी साहब हमारे साथ है। वानी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पे कि आपने यहाँ पे कई सारे मुद्दे उठाए, और बड़ा अहम मुद्दा था कि यूथ के लिए आपने कहा कि स्पोर्ट्स टीम डोडा में कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जिस तरह से पहले भी हमने देखा था, पुलिस की तरफ से छूना है आसमान प्रोग्राम करवाया गया, सिंगिंग वहाँ पे करवाई गई। उसके बाद क्रिकेट को लेके आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया कि क्रिकेट यहाँ पे होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों ने गलत दिशा पकड़ी हुई है वो स्पोर्ट्स की तरफ आए। जी देखिए, बिल्कुल आज डीआईजी साहब आए हुए थे। पुलिस जहाँ तक देखा जाए हमेशा अच्छा ही काम करती है, चाहे वो ट्रैफिक को लेके हो, चाहे वो ड्रग्स को लेके हो, या स्पोर्ट्स के भी आप पहले भी देखेंगे जो डीआईजी साहब थे उनने भी इवेंट्स करवाए थे, डीकेआर रेंज के इवेंट्स कराए थे। तो पुलिस चाहती है कि जो यहाँ का यूथ है वो बिजी रहे इवेंट्स में, ताकि किसी गलत जो चीज़ में है वो नहीं चले जाए। तो मैं समझता हूँ कि ड्रग्स पे जहाँ तक बात है, अभी भी कुछ अनासिर हमारे यहाँ पर हैं जिनको जो है क्रश करना हमें चाहिए। तो पुलिस इसमें लगी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो अभी डीआईजी साहब भी कह रहे थे कि हाँ, हम जड़ तक जाएंगे, जो बेस है ड्रग्स की, क्योंकि एक होता है कि ड्रग्स इंसान कर रहा है, एक होता है कि ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। तो जो सप्लाई लाइन है वो ख़त्म करनी है। जो ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चों को ड्रग्स दे रहे हैं, तो अगर वहीं पे पकड़ हम पहले कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ड्रग्स पे कंट्रोल हो सकता है। और जितना भी यूथ जो है उसको आप जितना इन्वॉल्व रखेंगे स्पोर्ट्स में, चाहे किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी जो करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड ड्रग से बाहर आ जाएगा। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और पुलिस कर भी रही है। आप आए दिन देख रहे हैं कि कितने जो ड्रग पैडलर्स है वो पकड़े जा रहे हैं, और उसके अलावा भी देखें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या किसी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं, या और भी बहुत सारे दीगर चोरियां वगैरह भी होती हैं हमारे। तो पुलिस हर चीज़ में आगे और अच्छा काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से
DKR रेंज के DIG आज यहाँ पे खुद आए थे जिला डोडा के अंदर, और पब्लिक के साथ जो मीटिंग यहाँ पे हुई, यानी कि पब्लिक दरबार जो देखने को मिला, तो लोगों ने ज़रूर पुलिस की तारीफ यहाँ पे की। जिस तरह से ज़िले के अंदर पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उनकी पीठ को ज़रूर थपथपाया। और यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी वादा DIG साहब ने हमारे साथ किया है, जो भी शहर के अंदर परेशानियाँ दिक्कत है, उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश पुलिस ने कही है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा।